सो लास्ट वीक इंडियन स्टॉक मार्केट के लिए एक बहुत ही अच्छा वीक रहा, जहां निफ्टी 50 ने वीकली टाइम फ्रेम पे इस साल की हाईएस्ट क्लोजिंग दी। ऑल्दो ऑल टाइम हाई के पास में आके काफी प्रॉफिट बुकिंग हमें देखने मिल रही है, बट ओवरऑल मार्केट लुक्स स्टिल बुलिश। अब यूएस इंडिया की ट्रेड डील की भी कुछ न्यूज आ रही है। गोल्ड भी अपने ऑल टाइम हाई पे कंसोलिडेट कर रहा है, मतलब गोल्ड की रैली कहीं ना कहीं थमसी गई है, विच इज अ वेरी पॉजिटिव साइन, जिसपे हम वीडियो में आगे बात करेंगे। इसके अलावा फॉरेन इंस्टीट्यूशंस ने भी थोड़ी बहुत बाइंग तो करी थी। सो न्यूज एंड इवेंट्स को बाजू में रख के चलिए ये एनालिसिस करते हैं कि भाई इंपॉर्टेंट लेवल्स क्या रहेंगे, फॉरेन इंस्टीट्यूशंस अपने पैसों से क्या कर रहे हैं, ओपन इंटरेस्ट एनालिसिस क्या कहता है, एंड कौन से सेक्टर्स मार्केट को लीड कर रहे हैं, कौन से सेक्टर्स मार्केट को लैग। क्या हालचाल इन्वेस्टर्स, मेरा नाम है गोरख शर्मा, एक स्टॉक मार्केट एनालिस्ट, और आप देखना शुरू कर चुके हैं वीकली एनालिसिस वीडियो विद द डोजी। इस वीकली एनालिसिस वीडियो को हम निफ्टी 50 के वीकली टाइम फ्रेम चार्ट से एक बार देख लेते हैं। मैं सारे के सारे लाइंस ड्राइंग्स अगर हटा दूं और इसे एक लाइन चार्ट पे करूं तो आपको दिखेगा कि इस साल में 2025 का हाईएस्ट एवर क्लोजिंग अभी हमें देखने मिला है ऑन वीकली टाइम फ्रेम, विच इज अ वेरी पॉजिटिव साइन। डेली टाइम फ्रेम पे भी हमें कल के दिन पे, बेसिकली थर्सडे के दिन पे सेम चीज देखने मिली थी, बट फ्राइडे के दिन थोड़ा सा मार्केट में करेक्शन आ गया। चलिए फिर से कैंडल व्यू पे आते हैं। तो एक अच्छी बात यह है कि प्रीवियस वीक हाई के ऊपर में ही अभी भी क्लोजिंग आई है, विच मेक्स द मार्केट स्टिल बुलिश। अब हम 30 मिनट टाइम फ्रेम, दैट इज इंट्राडे टाइम फ्रेम को अगर देखें, सो ये था एक सपोर्ट जो हमने डिस्कस किया था। ये सपोर्ट के बाद से मार्केट ने गैप अप करके सीधा अपने रेजिस्टेंस पे कंसोलिडेट किया। सो एक अच्छी बात यह है कि जो बैंड्स हम पहले से बना के रख रहे हैं, आप अगर वीक ऑन वीक इन वीडियोस को फॉलो करते हो तो आपने देखा होगा कि भाई ये बैंड भी पहले से बना हुआ था जहां से मार्केट ने सपोर्ट लिया, और ये बैंड भी पहले से बना हुआ था जहां पे मार्केट रेजिस्टेंस फेस कर रहा है। तो प्राइस एक्शन तो एटलीस्ट काम कर रहा है इन सब जगहों पे। सो विद दिस इनटू कंसिडरेशन अब हम एक इंपॉर्टेंट लेवल मार्क कर लेते हैं। अगर अगले वीक में निफ्टी ने इस लेवल को ब्रेक कर दिया, जो कि लगभग ऑल टाइम हाई का ब्रेकआउट हो जाएगा, विच इज अबाउट 26,250 का लेवल, ये लेवल अगर अपसाइड पे टूट जाता है, फिर नथिंग इज स्टॉपिंग निफ्टी टू रीच द लेवल ऑफ 27,000 टू 28,000। अगला टारगेट जो है, मैं डेली टाइम फ्रेम पे देखता हूं, मैंने उसे प्लॉट करके रखा है, तो वो आता है सीधा 27,900, दैट इज लगभग 28,000 के लेवल तक के। सो 27,000 तक का इमीडिएट टारगेट वुड बी वेरी नाइस। सो बुलिश साइड पे अब यहाँ पे काफी एक रूम बनता है अगर ब्रेकआउट हो जाए तो। लेकिन अगर मार्केट में कोई नेगेटिव टर्न अराउंड देखने मिलता है, पहली बात तो ये देख लेते हैं कि नेगेटिव टर्न अराउंड आएगा कब। तो उसके लिए हम एक स्विंग लो मार्क कर लेते हैं। अगेन आई वुड लाइक टू यूज 30 मिनट टाइम फ्रेम ऑफ दिस। सो ये रहा एक क्लियर स्विंग लो। तो अगर ये स्विंग लो ब्रेक हो जाता है, मान लीजिए अगर मार्केट में 25,850 के नीचे क्लोजिंग देखने मिल जाए, तो हम कहेंगे कि भाई अप ट्रेंड जो है वो थोड़ा कहीं ना कहीं खराब सा हो गया, साइडवेज टेरिटरी में हम वापस आ जाएंगे। एंड देन द नेक्स्ट सपोर्ट वुड बी द लेवल ऑफ 25,400, दैट इज 25,500 तक के लेवल्स पे अगला सपोर्ट हमें देखने मिल सकता है, अगर बेरिश सिनेरियो देखने मिलता है तो। बेरिश सिनेरियो क्यों आ सकता है? अगर मान लो ट्रेड डील में कोई डिले आ गया कि भाई डिले अभी नहीं हो रहा है, या फिर यूएस फेड में, बेसिकली यूनाइटेड स्टेट्स में क्या हो रहा था, उनके स्पेंडिंग रुकी हुई थी क्योंकि वहां पे दो पॉलिटिकल पार्टीज के बीच में भाई एक ये नहीं आ रहा था, एग्रीमेंट नहीं आ रहा था कि भाई स्पेंडिंग चालू करनी चाहिए। सो उनके काफी सारे बिजनेस रुके पड़े थे, काफी इंपॉर्टेंट डेटा उन्होंने रिलीज ही नहीं किया, जॉब्स डेटा नहीं आया, इंटरेस्ट इन्फ्लेशन डेटा नहीं आया, इन्फ्लेशन रेट कम करेंगे, सॉरी रेपो रेट कम करेंगे कि नहीं, फेडरल गवर्नमेंट बेसिकली ऐसा करेगी या नहीं करी, इसके ऊपर क्लैरिटी नहीं आई थी। तो अब जब ये क्लैरिटी आने स्टार्ट होगी तो मार्केट में सर्टेनिटी वापस आएगी, और अगर ये पॉजिटिव साइड पे होता है तो फिर मार्केट में एक अपसाइड पोटेंशियल भी देखने मिलेगा। लेकिन मान लो अगर खुदा ना खासा अगर फेडरल चेयरमैन डिसाइड करते हैं कि इंटरेस्ट रेट को कट डाउन नहीं करना है, भाई डेटा और इन्फ्लेशन बराबर नहीं आया है, तो ऐसे सिनेरियो में मार्केट इसे एक नेगेटिव साइन मिलेगा। बट एक चीज समझिए कि इंडियन मार्केट्स अभी उल्टा चल रहे हैं। अब इंडियन मार्केट्स आर परफॉर्मिंग बेटर देन अमेरिकन मार्केट्स, क्योंकि अमेरिकन मार्केट्स पहले ही भाग चुके थे और इंडियन मार्केट ने एआई रैली में कोई कुछ भी पार्टिसिपेट नहीं किया था। हम लोग अभी तो प्रीवियस ईयर के ऑल टाइम हाई पे, तो टेक्निकली हमने बुल रन देखा ही नहीं, जो कि पिछले साल अमेरिका में देखने मिला था। हेंस इवन इफ उनका मार्केट करेक्ट होता है और हमारा मार्केट वापस से बुल रन में आता है, तो एक सिंक्रोनाइज वापस सिंक हो जाएंगे दोनों मार्केट्स, बेसिकली दोनों के रिटर्न्स फिर हैंड टू हैंड जाएंगे। सो होने के चांसेस तो यही लग रहे हैं मुझे, बट स्टिल वी वुड नॉट रिलाई ऑन चांसेस एंड वी विल स्टिल एनालाइज द डेटा। सो अगर 25,800 का लेवल टूट जाता है, सो द नेक्स्ट सपोर्ट एज पर प्राइस एक्शन कम्स आउट टू बी 25,600 टू 25,400 का लेवल। मैं ये एक लेवल भी मार्क करके रख लेता हूँ, ये हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट रहेगा। तो 25,650 का लेवल फॉलोड बाय 25,400 का लेवल, ये रहेंगे इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल्स। और अगर 26,250 इज ब्रोकन ऑन दी अपसाइड, देन हमारे पास में एक बुलिश टारगेट आ चुका है जो कि 27,28,000 का होता है, विच इज वेरी नाइस। अब बिफोर आई मूव टू दी ओपन इंटरेस्ट एनालिसिस, मैं ना आपको एक और इंटरेस्टिंग चार्ट दिखाना चाहता हूँ। ये वीकली एनालिसिस वीडियो में हम हर बार डिस्कस नहीं करते, बट देयर इज वन मोर रीजन व्हाई इक्विटी मार्केट्स कैन एक्चुअली आउट परफॉर्म, दैट इज बिकॉज ऑफ गोल्ड। देखो मैं निफ्टी वर्सेस गोल्ड का आपको चार्ट दिखाता हूँ, आप इसे ऐसे फाइंड कर सकते हो अपने ट्रेडिंग व्यू पे, सिंपली निफ्टी/गोल्ड टाइप करो, और ये पहला जो गोल्ड है, यूएस डॉलर में गोल्ड का प्राइस जनरली मेजर करोगे तो ज्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि फिर वो करेंसी का आपको सीन नहीं देखना पड़ेगा।
और इसे हम मंथली टाइम फ्रेम पे कर लेते हैं। तो ये जब हम कंपेयर करते हैं ना कि निफ्टी एक एसेट का दूसरे एसेट से कंपैरिजन कर रहे हैं, देखो निफ्टी 50 एक अलग एसेट है जिसमें बिजनेसेस ट्रेड होता है, जबकि गोल्ड एक ऑल्टरनेटिव करेंसी, कमोडिटी, मेटल भी है वो एक, राइट। तो वैसा एक एसेट है, दोनों में रिलेशन नहीं है। बेसिकली ऐसा नहीं बोल सकते कि गोल्ड अच्छा है कि निफ्टी अच्छा है, दोनों का अलग अलग यूज केस होता है। तो अभी गोल्ड का यूज केस जो है वो फुलफिल हो चुका है मेरे ख्याल से। बेसिकली गोल्ड को कब लोग इन्वेस्ट करते हैं, जब मार्केट में अनसर्टेनिटी होती है। डोनाल्ड ट्रंप सबसे बड़ा एग्जांपल है, सबसे बड़ी अनसर्टेनिटी तो वही है। सो अगर मार्केट में पता नहीं है टैरिफ क्या रहेंगे, वॉर चल रही होती है, बिजनेस अनसर्टेनिटी होती है, तो लोग सेफर एसेट्स को चूज करते हैं, जो कि आपने गोल्ड देखा। तो जब जब गोल्ड बेसिकली देखिए, ये गोल्ड और निफ्टी का चार्ट है, तो यहां पे क्या होता है, देखो ये कोविड के समय पे भी हुआ था कि भाई मार्केट दुनिया को पता ही नहीं था क्या होने वाला है, तो गोल्ड अपना पीक हिट करता है। उसके बाद जब गोल्ड के रिटर्न्स बहुत अच्छे आ जाते हैं, यूफोरिक रिटर्न आते हैं, मैं आपको गोल्ड के चार्ट पे भी दिखाऊंगा, तो लोगों का प्रॉफिट हो जाता है। तो बेसिकली आप आज के तारीख में मोस्ट ऑफ द पीपल आर सिटिंग ऑन गुड प्रॉफिट्स ऑन गोल्ड। तो ऐसे केस में वो अपने गोल्ड के प्रॉफिट्स को बुक करते हैं टू लुक फॉर अ सेफर ऑप्शन। तो ऐसे केस में अगर बिजनेस मार्केट में, जो कि स्टॉक मार्केट होता है, उसमें अगर सर्टेनिटी आ जाए, तो फिर यहां पे इन्वेस्टमेंट थोड़ा सा फ्लो इन हो सकता है। हेंस दिस इज अनदर रीजन व्हाई इंडियन मार्केट्स कैन बी अ बेटर ऑप्शन फॉर इन्वेस्टर्स। और ये हमारे जैसे इन्वेस्टर्स नहीं होते, ये बेसिकली क्यूआईबीज होते हैं, जिनका जेन्युइनली गोल्ड पे लगभग 100% प्रॉफिट चल रहा होगा। तो अब 100% प्रॉफिट गोल्ड से कौन एक्सपेक्ट करता है? सो इन सच सिनेरियो अगर ऐसे रिटर्न्स आए तो क्यों ना प्रॉफिट बुकिंग कंसिडर की जाए। सो ये डेटा आप देखिए, जब जब गोल्ड एक लोअर लेवल पे था, देखिए आपको मैं दिखाता हूं एक बार, ये भी एक लेवल है। देखो निफ्टी धीरे धीरे ऊपर जाता है, तो ये चार्ट का स्लोप वैसे टेक्निकली ऊपर रहेगा, हर बार ये 6 के रेशियो पे आके स्टॉप नहीं करेगा बेसिकली। बट ओवरऑल आप देखिए, जब जब ये चार्ट नीचे आता है, एक 2011 का हम एग्जांपल ले रहे हैं, तो आप यहां देख सकते हो ये निफ्टी 50 का चार्ट है। तो ये जो चार्ट है ये गोल्ड का चार्ट है, 2011 सितंबर समथिंग का है ये समय। सो यहां से अगर आप निफ्टी का परफॉर्मेंस देखोगे विच इज समवेयर अराउंड हियर, तो आपको देखने मिलेगा कि भाई यहाँ पे गोल्ड ऑलरेडी ऑल टाइम हाई पे था, और यहां से फिर निफ्टी में एक हमें बुल रन देखने मिला। सो ऑफ कोर्स ये बहुत लंबा बुल रन था, एक ये सारी चीजें मंथली टाइम फ्रेम पे हो रही है, कोई भी चीज रातों रात नहीं हो जाएगी। बट एटलीस्ट आपको ये समझ में आता है कि भाई मार्केट यहाँ पे बॉटम आउट हो जाते हैं, फिर यहाँ से एक बुलिश रैली आने के चांसेस होते हैं। नेक्स्ट एक और बार देख लेते हैं डेटा को। नेक्स्ट ये डेटा सपोर्ट पे आया था 2016 में, फेब 2016 आप कह सकते हो। तो ये देखिए, ये रहा फेब 2016 और निफ्टी 50 मंथली टाइम फ्रेम अगेन। तो जैसे यहाँ पे मार्केट ने फिर एक बार बॉटम बना लिया, अब मार्च 2016 से फिर से मार्केट ने एक बुल रन कंटिन्यू किया। अगेन ये बुल रन कहीं ना कहीं आपका 2020 कोविड के पीक तक के चला था, फिर कोविड का एक क्रैश आया था। तो अब ये जो अब ऑब्वियसली आपको दिख जाएगा कि अगला डिप आया था मार्च 2020 में, ये तो कोविड था ही, देखिए मार्च 2020। इसके बाद से जैसे ही मार्केट बेसिकली इंडेक्स इस लेवल पे पहुंच गया था, निफ्टी वर्सेस गोल्ड का इंडेक्स, तो यहाँ से फिर एक हमें बुल रन देखने मिला। और अब नेक्स्ट इसी लेवल पे, अब इस लेवल पे वापस से आ चुका है गोल्ड निफ्टी टू गोल्ड का चार्ट, और इस समय पे अभी हम लोग ऑलरेडी कंसोलिडेशन फेज में। तो ये एक आपके लिए इंपॉर्टेंट एनालिसिस रह सकता है कि भाई क्यों अभी इक्विटी मार्केट्स एक्चुअली ओवरऑल बेटर परफॉर्म कर सकते हैं, या फिर क्यों एक कुछ महीनों में या कुछ क्वार्टर्स में एक नया बुल रन रिज्यूम हो सकता है। अब इसी डेटा को बैक करने के लिए मैं आपको एक और चीज दिखाता हूं। ये रहा गोल्ड का चार्ट। गोल्ड का मैं मंथली टाइम फ्रेम पे अगर आपको चार्ट दिखाऊं ना, देखिए ये किस तरह के रिटर्न्स है। ये पूरी तरह से एक पैराबोलिक रिटर्न है, राइट। ये जो रिटर्न्स है, ये जो एकदम से जो गोल्ड का चार्ट में, गोल्ड के प्राइस में इतना ज्यादा इन्फ्लेशन, बेसिकली प्राइस इतना बढ़ गया गोल्ड का, तो इतने जब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिटर्न्स आ जाते हैं ना, तो इन्वेस्टर्स वर नेवर प्लानिंग फॉर दिस। कोई भी इन्वेस्टर को इतना तो नहीं पता होगा भाई कि गोल्ड सीधा सीधा एकदम 100% 200% के रिटर्न्स दे देगा विद इन जस्ट 1 और 2 ईयर्स। सो ऐसे केस में प्रॉफिट बुकिंग बनती है। सो जब कोई भी एसेट, सो प्राइस एक्शन का ये कॉन्सेप्ट है कि भाई पहले कॉन्ट्रैक्शन आता है, कि पहले भाई थोड़ी सी लिक्विडिटी गैदर की जाती है, फिर एकदम से यूफोरिया, फिर एकदम से ब्रेकआउट आता है, फिर यूफोरिया आता है। तो दिस इज यूफोरिया। यूफोरिया मतलब एकदम सस्टेनेबल ब्रेकआउट। सस्टेनेबल ब्रेकआउट कुछ ऐसे होते हैं जो गिरते गिरते ऊपर नीचे ऐसे जाते हैं। बट ये इस केस में तो सीधा भाई एक आपको पैराबोला देखने मिल रही है, राइट। हर महीने बेसिकली नया हाई बन रहा है, जो कि कोई भी एसेट फॉर्म के लिए सस्टेनेबल नहीं होता है, स्पेशली फॉर एसेट लाइक गोल्ड। तो हेंस 2 रीजन हम कह सकते हैं कि क्यों इक्विटी मार्केट्स आने वाले समय में बेटर परफॉर्म कर सकते हैं, एंड क्यों गोल्ड का एक्चुअल प्राइस जो है वो कहीं ना कहीं मैच्योर हो चुका है। ज्यादा से ज्यादा 1-2 क्वार्टर और वो अपने हायर लेवल को सस्टेन कर पाएगा। सो गोल्ड के बारे में इतनी चर्चा आई बिलीव एक वीकली एनालिसिस वीडियो में ठीक है। इस पर डिटेल वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताना। लेट अस नाउ मूव टू द ओपन इंटरेस्ट एनालिसिस। सो ये रहा ओपन इंटरेस्ट का चार्ट। ओपन इंटरेस्ट हमें बताता है ऑप्शन सेलर की ओपन पोजीशंस, और ये जो ऊंचे ऊंचे बार्स है ना, ये बताता है कि इस स्ट्राइक प्राइस पे कितने ऑप्शन सेलिंग हुई है। तो आप देख सकते हो सबसे बड़ा कॉल सेलिंग, मतलब सबसे बड़ा रेजिस्टेंस आप बोलोगे 26,500 का है फॉर द कमिंग वीक, जो कि काफी दूर है, राइट। तो 26,500 आ जाएगा तो कोई दुखी नहीं रहेगा इस केस पे। बट इमीडिएट अगर आप देखोगे तो 26,200 हैज द हाईएस्ट कॉल हुआ है। कॉल ओआई का मतलब होता है बेयर्स की पोजीशन। सिमिलरली पुट ओआई पे अगर आप देखोगे तो दिस इज समथिंग बेटर। अब इतने दिन से हम ओपन इंटरेस्ट एनालिसिस कर रहे हैं, तो ये हमें बहुत रेयरली देखने मिलता है कि भाई पुट ओआई पहली बात तो बहुत रिस्पेक्टेबल अमाउंट में बहुत है,
एंड वो भी एक बहुत अच्छे लेवल पे। तो 26,000 को एक बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट माना जा रहा है फॉर नेक्स्ट वीक एक्सपायरी एंड द मंथली एक्सपायरी एज वेल। मतलब इस महीने 26,000 के नीचे क्लोजिंग आने के चांसेस थोड़े कम है। बुल्स आर ट्राइंग टू डिफेंड दिस लेवल। अगर 26,000 टूटता है तो देखो 100 पॉइंट पे फिर थोड़े थोड़े ओपन इंटरेस्ट तो है, बट अगर सबसे बड़ा ओपन इंटरेस्ट देखे तो सीधा 25,000 के लेवल पे, जो कि इस अगले मतलब अब अगली एक्सपायरी में ज्यादा दिन बचे ही नहीं है ना इस एक्सपायरी में, तो वो तो बहुत दूर की बात रहेगी। तो 26,000 इज अ वेरी पिविटल लेवल एज पर प्राइस एक्शन एंड एज पर ओपन इंटरेस्ट एज वेल। और अप साइड पे अगर 26,200 टूट जाता है तो 26,500 इज वेरी क्लियर। चलिए अब देख लेते हैं कि फ्यूचर इंडेक्स पे एफआईआई की कुछ पोजीशन में बेटरमेंट आया है क्या। सो ये रहा एफआईआई का ओआई डेटा। यहाँ पे हम लॉन्ग और शॉर्ट पोजीशन देखते हैं सिर्फ फॉरेन इंस्टीट्यूशन की। सो डेटा अभी भी कुछ खास क्रेजी मतलब कुछ इंप्रेसिव नहीं है। पिछले वीक से कुछ परसेंटेज बेटर हुआ है। पिछले वीक उनकी लॉन्ग पोजीशन जो थी वो 11.18% थी। इस हफ्ते वो बढ़ के 11.56 या फिर 11.6% हुई है। सो थोड़ा ही इंक्रीमेंट आया है। शॉर्ट्स अभी भी बने हुए हैं, लाइक 88% पोजीशन शॉर्ट है। फॉरेन इंस्टीट्यूशन ओवरऑल अभी भी इंडियन मार्केट पे बहुत बुलिश नहीं है। यही वो लोग हैं जो रेजिस्टेंस पे सेलिंग कर रहे हैं। सो देखो कभी भी मेरे एक्सपीरियंस से भी मैं आपको बता रहा हूँ, मेन जो ब्रेकआउट आता है ना वो एफआईएस की बाइंग से आता है। सो लास्ट वीक भी अगर हम ऑल टाइम हाई के पास पहुंचे तो कैश मार्केट डेटा मैं आपको दिखाता हूं, उसमें यू विल अंडरस्टैंड कि ये हुआ है क्योंकि एफआईएस वर एक्चुअली कमिंग क्लोजर टू बाइंग बीइंग नेट बायर्स। फिर फ्राइडे के दिन उन्होंने सेलिंग कर दी, लेकिन बट ओवरऑल अगर ये नेट बायर टर्न अराउंड हो जाएंगे ना तो इंडियन तो हमारे मार्केट में एक अच्छा खासा बुल रन आपको देखने मिल सकता है। बट जब तक ये नेट बायर्स नहीं होते तब तक के हमें बुल रन जो होता है ना बेसिकली एकदम 5, 10, 15% की रैली जो होती है ऑन द मेजर इंडेक्स, वो थोड़ा सा अभी मुश्किल है। मतलब मार्केट ब्रेकआउट जरूर दे सकता है लेकिन सीधा 30,000 का लेवल मे नॉट बी कमिंग सो सून। चलिए ये डेटा को तो हम वैसे वीक ऑन वीक ट्रैक करते हैं। वैसे दिस इज वन रीजन व्हाई यू शुड कंसीडर सब्सक्राइबिंग टू दिस चैनल। इंपॉर्टेंट डेटा पैक एनालिसिस आपको हर वीक में शॉर्ट में मिल जाता है। अब ये देख लेते हैं कि फॉरेन इंस्टीट्यूशन ने कैश मार्केट पे क्या किया है। सो दिस इज येट अनदर साइन ऑफ कंसर्न। देखिए थोड़े दिन पहले उन्होंने नेट बाइंग करी थी, लाइक ऐसा लग रहा था कि वे पिछले 4 में से 3 दिन उन्होंने बाइंग करी है तो एक पॉजिटिव शिफ्ट आएगा। निफ्टी भी 26,000 के ऊपर क्लोज करा था तो अब लग रहा था ब्रेकआउट आएगा। बट फ्राइडे के दिन उन्होंने फिर से एक अगली सेलिंग कर दी है। 1700 करोड़ की सेलिंग जो है नॉट अ गुड फिगर। छोटी मोटी सेलिंग होती तो भी कंसिडरेबल होता, बट दिस इज अनदर बिग नंबर राइट। सो ओवरऑल ये जो 2 दिन में इन्होंने बाइंग करी थी वो एक ही दिन में सेल भी कर दिया। तो नेट अगर मंथली बेसिस पे देखा जाए तो इस महीने भी उन्होंने भर भर के सेलिंग करी है। लेट अब अगले हफ्ते में तो खैर डेट्स इस एक्सपायरी में तो डेट्स ही नहीं बचे। सो इट्स वेरी अनलाइकली कि वो 13-14 हजार करोड़ की बाइंग पूरी रिज्यूम करेंगे। बट फिर भी अगर मंडे ट्यूसडे को हमें एक अच्छी खासी बाइंग देखने मिलती है तो भी हम एक ऑप्टिमिस्टिक व्यू बना पाएंगे। बट एज पर दिस डेटा एंड एज पर ओआई डेटा, एज पर द कैश मार्केट बाइंग डेटा एंड जो प्रीवियस ओआई डेटा आपने देखा उसके बेसिस पे हम अभी भी एक्सट्रीमली बुलिश नहीं हो सकते। चलिए अब देख लेते हैं कि भाई कौन से सेक्टर्स ने मार्केट को लीड किया और कौन से सेक्टर्स ने मार्केट को लैग किया है। सो वीकली टाइम फ्रेम पे द सेक्टर्स दैट वर आउट परफॉर्मिंग वर एक्चुअली आईटी सेक्टर, और क्योंकि वो सपोर्ट पे भी था वहां से रिकवरी भी आ रही थी, इन्फोसिस का बायबैक भी था, दैट माइट बी रीजन। बट ओवरऑल इस महीने भी देखा जाए तो लीडर ही था आईटी सेक्टर। ठीक है, दिस इज लुकिंग क्वाइट नाइस। सो आईटी सेक्टर में आप कह सकते हो रिकवरी आ रही है। हमारा एक स्टॉक पिक था एक HCL, वो भी काफी अच्छा चला। सो अपने रेजिस्टेंस पे भी पहुंच गया इनफैक्ट वो। सो दिस इज गुड। बेसिकली आईटी सेक्टर में एक रिवर्सल देखने मिल रहा है। दिस लुक समथिंग बेटर। बेसिकली इन निफ्टी 50 में सेकंड सबसे बड़ा सेक्टर आईटी सेक्टर है। तो बैंकिंग और आईटी सेक्टर जब सपोर्ट करते हैं मार्केट को तो भाई ब्रेकआउट के चांसेस ज्यादा होते हैं। नेक्स्ट ऑटो सेक्टर ने भी अच्छा परफॉर्म किया और बेटर सेक्टर वॉज प्राइवेट बैंक्स। सो प्राइवेट बैंक एंड बैंकिंग सेक्टर ने ओवरऑल मार्केट को हेल्प किया। हमारे जो टॉप 2 सेक्टर से भी ट्रेंडिंग चल रहे थे वो इस वीक भी इतना कुछ खास नहीं चले। पीएसयू बैंक्स था एंड मेटल सेक्टर था। तो उनके साथ में क्या हुआ है एक बार देखते हो। मेटल सेक्टर की तो अच्छी पिटाई हुई, 3% से ये सेक्टर में करेक्शन देखने मिला। ओवरऑल इस मंथ में 0% रिटर्न दिया है इसने अभी तक के। एंड और कौन से सेक्टर मार्केट को लैग कर रहे हैं। सो देखिए ये भी आपको डाइवर्जन दिखेगा कि कैसे नैस्डैक जो है वो 3-4% गिरा है, 3.5% गिरा है, बट निफ्टी 50 थोड़ा ऊपर गया है। तो ये एक डाइवर्जेंस है कि भाई बाहर के मार्केट गिर रहे हैं और हमारे मार्केट अब बेटर परफॉर्म कर रहे हैं। दिस कैन कंटिन्यू। एंड बाकी अगर देखा जाए तो मेजरली टॉप 2 सेक्टर्स जो थे आईटी सेक्टर और प्राइवेट बैंक सेक्टर, इन दोनों ने मार्केट को संभाल के रखा। एंड ओवरऑल बाकी सेक्टर्स की जो छोटे सेक्टर्स जिनका इंडेक्स पे वेटेज कम है उनकी तो बहुत पिटाई हुई। जैसे रियलिटी सेक्टर आप देख सकते हो, मेटल सेक्टर आप देख सकते हो, इन दोनों का 3-3% से एक महीने में एक हफ्ते में ही गिर गए। एक बार मंथली टाइम फ्रेम पे अगर देखेंगे तो कौन सा सेक्टर भाई लीड कर रहा है तो अभी भी पीएसयू बैंकिंग सेक्टर अच्छा ट्रेंड दिखा रहे हैं। बेसिकली ब्रेकआउट ट्रेंड है एक। नेक्स्ट आपका आता है आईटी सेक्टर जो कि एक रिवर्सल दिखा रहा है। चलिए निफ्टी आईटी का एक बार चार्ट देख लेते हैं। सो अगर वीकली टाइम फ्रेम पे मैं इस चार्ट को देखूं तो ये रिवर्सल देने की कोशिश कर रहा है विच इज वेरी नाइस। सो ये प्रीवियस स्विंग हाई जो था इसका, इसके ऊपर अगर क्लोजिंग आ जाए,
किसी भी टाइम फ्रेम पे, अगर डेली टाइम फ्रेम पे भी इसके ऊपर क्लोजिंग आ जाए अब से, तो दैट वुड बी कंसिडर्ड गुड। सो 37,100 के लेवल ऑन निफ्टी आईटी इंडेक्स अगर अपसाइड पे ब्रेक हो जाता है तो हम कहेंगे कि भाई क्लियर रिवर्सल आया है। ये एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न जैसा भी है, विच इज वेरी नाइस एक्चुअली। डेली टाइम फ्रेम पे तो शायद और क्लियर दिखेगा हमें। तो देख रहे हो आप यहाँ पे, ये हेड रहा, ये एक शोल्डर रहा, ये एक शोल्डर रहा। सो इस केस में ये काफी बुलिश प्राइस एक्शन रहेगा अगर ये ब्रेकआउट हो जाता है तो। देखिए लेकिन इस लेवल पे स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन देखने मिल रहा है। पहले भी यहाँ पे एक रिजेक्शन कैंडल बनी थी, अभी भी एक रिजेक्शन सा पैटर्न बन रहा है, एंड में एक डोजी बनी हुई है। सो फ्राइडे के दिन यहाँ पे एक नॉन कोई डिसीजन नहीं आया था। सो देखते हैं अगर ये लेवल ब्रेक हो जाता है तो आप कहेंगे कि आईटी सेक्टर में रिवर्सल आ चुका है, एंड इसमें तो ढेर सारे अंडरवैल्यूड स्टॉक्स पड़े हुए हैं। बट चलिए उसे हम लोग अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो टू समराइज, वी आर एट अ मेक और ब्रेक पॉइंट विद अ स्लाइटली बुलिश विजन, बट स्टिल अ लॉट डिपेंड्स ऑन एफआईआई बाइंग। आई होप आपने अपने चार्ट्स पे भी निफ्टी 50 के इंपॉर्टेंट लेवल्स को मार्क कर लिया है। गोल्ड का एनालिसिस आपको कैसा लगा मुझे एक बार कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। ये वीडियो अगर पसंद आया है तो लाइक जरूर करना, यहां तक देख लिया है तो सब्सक्राइब करना मत भूलना, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।